और चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। उत्तरकाशी से ये खबर सामने आ रही है जहां पर दराली गांव में अब बादल फटने से तबाही मच गई है। पहाड़ों से सैलाब के साथ बहकर आया मलबा, कई घरों और होटलों को पहुंचा नुकसान। राहत बचाव कार्य में जुटी एसडीआरएफ की टीम अधिकारियों के संपर्क में है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और लगातार अपडेट्स लेते नजर आ रहे हैं। पल पल की जानकारी खुद सीएम धामी ले रहे हैं और राहत बचाव कार्य के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी से, जहां पर बादल फटने से तबाही मच गई। धराली में पहाड़ों से सैलाब के साथ मलबा भी बहकर आया, कई घरों को नुकसान पहुंचा है, होटलों में पानी भर चुका है, सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरों के जरिए। ये देखिए किस तरह से किस गति से जो पानी है वो आया और पानी के साथ मलबा भी बहता हुआ है, जिसकी वजह से कई सारे नुकसान हुए हैं। कई लोगों के इसमें बहने की आशंका भी जताई गई है। ये दो तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद किस कदर की तबाही मची, कई घरों को नुकसान पहुंचा, होटलों में पानी भर चुका है। फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और एसडीआरएफ की टीम लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। अधिकारियों से संपर्क में बने हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पल पल की जानकारी ले रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, पहाड़ों से सैलाब के साथ मलबा तक बहकर आया, जिसकी वजह से कई नुकसान होना बताया जा रहा है। धराली में खीर घाट के ऊपर बादल फटने से धराली गांव के नीचे वाला पूरा हिस्सा और बहुत प्रलय का वहां पे जो है मंजर जो हुआ है और तत्काल जो मुखबा वालों ने तत्काल जो है सूचना दी और मैंने तत्काल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो अभी त्रिपुरा में हैं उनको तत्काल सूचना दे दी है। जिलाधिकारी को इसके लिए अलर्ट कर दिया गया है। हमारी वहाँ पे जो हरसिल में आर्मी की टीम थी, आर्मी की टीम वहाँ पर पहुँच गई है और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम भी मौके पे पहुँच रही है। बहुत बड़ी ऐसी दुर्घटना है। हम भगवान से इस समय जो है इस घड़ी में सबको मजबूती के साथ जो है पूरी टीम को वहाँ पे लगा दिया गया है और जो हमारे गढ़वाल कमिश्नर उनसे भी बात हो चुकी है, चीफ सेक्रेटरी से बात हो चुकी है। तो तत्काल इसके लिए जो जिलाधिकारी द्वारा तत्काल पूरी टीमें वहां पे रवाना कर दी। खुद भी जो है जिलाधिकारी मौके पे पहुंच रहे हैं और जो हमारे आर्मी की टीम है वो मौके पे पहुंच गई है। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से स्टेट ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सोनू, धराली में बादल फटने से ये तबाही मची है, तस्वीरों के जरिए हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। हालांकि देखकर यह आकलन लगाना बहुत मुश्किल है कि क्या नुकसान हुआ होगा। फिलहाल क्या अपडेट्स मिल पा रही है इस पूरी घटना को लेकर? कितना नुकसान हुआ है, कितने लोगों के बहने की आशंका है? देखिए ऋषिका, जो उत्तराखंड सरकार है और जो शासन प्रशासन और आपदा प्रबंधन तंत्र है, जैसे ही इसको ये पूरी की पूरी सूचना मिली तबाही की, बादल फटने की, तत्काल जो रेस्क्यू टीमें हैं उनको रवाना कर दिया गया। जो पास का ही आर्मी का जो एरिया है, हर्षिल क्षेत्र है, हर्षिल क्षेत्र की आर्मी की जो टीमें हैं उनको भी रवाना कर दिया गया है। स्थानीय स्तर पर जो लोग सुरक्षित हैं उन्होंने राहत और बचाव कार्य में कार्य करना शुरू कर दिया है, क्योंकि काफी तबाही का ये मंजर है और ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की सूचना है। और जिस तरह से तस्वीरें साफ साफ बयां कर रही हैं, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा खीर गंगा वाला इलाका है, ये आगे यहाँ से जाकर के जो भगीरथी है उसमें मिल रहा है। और चूंकि बादल फटना, अतिवृष्टि का जो ये मामला है, ये सीमांत जनपद है। चूंकि यहाँ की टोपोग्राफी और यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो, अब अगर आप इसके कुछ समय पहले पर गौर करेंगे ऋषिका, तो ये हिमाचल से लगता हुआ सीमांत जनपद है। और हिमाचल में जो मानसून है, जिस तरह का मौसम है, इसी तरह का कमोवेश मौसम जो है वो उत्तराखंड में भी है। और चूंकि कुछ समय पहले हिमाचल में भी इस तरह के खौफनाक मंजर देखने को मिले थे और चूंकि सीमांत जनपद है, उत्तरकाशी भी अब इससे अछूता नहीं रहा है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इससे प्रभावित हुए हैं। फौरी तौर पर सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं जो हैं वो राहत और बचाव कार्य कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करने की है। जो जानमाल का नुकसान हुआ है इसका आंकलन किया जाएगा। इसके साथ साथ जो अचल संपत्ति का नुकसान हुआ है इसका आंकलन किया जाएगा। फौरी तौर पर जितनी भी सरकारी तंत्र है, जो सरकारी मशीनरी है, वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री ने भी जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनसे बातचीत की है।
और जो इसमें आने वाले समय में राहत और बचाव कार्य में केंद्रीय एजेंसियों का सहयोग लिया जा सकता है, वो सहयोग लिया जाएगा। जहां पर हेलीकॉप्टर की आवश्यकता है उसमें हेलीकॉप्टर भी लिए जाएंगे और इसके साथ साथ हवाई सेवाओं के माध्यम से वायुसेना के सहयोग से, आर्मी के सहयोग से राहत और बचाव कार्य को कंटिन्यू 24/7 की स्थिति में किया जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि जल्द से जल्द, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा राहत और बचाव कार्य किए जा सके। स्वास्थ्य सेवाएं हैं, राजस्व विभाग है, आपदा प्रबंधन विभाग है, इसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग के अलावा जो ऊर्जा विभाग है और जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, उनको भी अलर्ट पर रखा गया है। और खास तौर पर जो लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग जो प्रभावित हुए, उनको फौरी तौर पर राहत दी जा सके, ये प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। बिल्कुल सोनू, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते तबाही, उत्तरकाशी में बादल फटने से दराली में खीरगंगा में पूरा गांव बाढ़ और मलबे की चपेट में आ चुका है। मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम मौजूद है और राहत बचाव कार्य यहां पर जारी है।